जी पोसवाल जी, सबसे पहले तो आपको बधाई और बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में रुके हुए हैं, डटे हुए हैं। किस तरह का सहयोग आपको मिल रहा है? किस तरह का जनसंपर्क में जब आप जा रहे हैं तो लोगों का सहयोग और साथ मिल रहा है? देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं ये बता दूँ कि जो सारे टोटल गांव, जो 210 गांव कहे जाते हैं हमारी विधानसभा में, 210 गांव का अगर किसी ने दौरा किया है तो वो आपके सामने आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी बैठा है। उसने किए नहीं, आप लोगों ने देखा होगा कि एक तरफ इमरान नहीं गया, एक तरफ बाबा जी नहीं गया। मैं दोनों तरफ गया हूँ और मैंने जहाँ से शुरू किया है भिवाड़ी में आके सारे गाँव का दौरा किया है, सभी जगह गया हूँ। और जो दोनों ही प्रत्याशी बात कर रहे हैं, कोई हिंदू की बात कर रहा है, कोई मुस्लिम की बात कर रहा है, पर मैंने जहाँ भी बातें की मैंने सर्वधर्म की बात की। मैंने ये कहा है कि सभी धर्मों को सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों को साथ लेके चलना चाहिए। अगर कोई सबसे बड़ा धर्म है तो वो है इंसानियत। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ कोई इन धर्मों के ऊपर लोगों को बांट के वोट मांगी जा रही है, जबकि मैंने विकास के नाम पे वोट मांगी, मैंने रोजगार के नाम पे वोट मांगी है। मैंने युवाओं को जो रोज़गार पहले भी दिया है और जो आगे रोज़गार देने की बात कही है या आज आगे बताया है कि किस तरह से युवाओं को रोज़गार दिलाऊंगा मैं। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र को और आगे बढ़ाऊंगा। और जो अपने पर्यावरण की जो समस्या है भिवाड़ी में आप लोग देख रहे हैं, तो वहाँ पेड़ पौधे और पर्यावरण को हमें सहयोग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको करेंगे। एक स्वास्थ्य सेवाएँ जो हमारे तिजारा में जो चरमराई पड़ी हैं उनको ठीक कराएंगे। दूसरी बात आपने देखी होगी कि भिवाड़ी में काले पानी की कितनी बड़ी समस्या है। हमारे कांग्रेस के भी जनप्रतिनिधि रहे और भाजपा के जो बाबा बालकनाथ अब चुनाव लड़ रहे हैं, आपने कभी उनके मुंह से कभी काले पानी को लेकर कहीं कोई बात सुनी? हरियाणा में भाजपा की सरकार होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने एक ऐसा बांध बनवा दिया वहाँ पे जिससे कि पूरी भिवाड़ी पूरी तरह से त्रस्त है। और भगत सिंह और वहाँ के आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनका तो जीना हराम है, उनका तो जीवन एक तरह से नरक बन चुका है। जो लोग व्यापार कर रहे थे, जिन लोगों ने अपनी खून पसीने की जो कमाई दुकानों में जो अपने काम धंधे में लगा रखी थी, आज उनकी दुकानों पे एक बंदा नहीं जा रहा है और उनकी बहुत ही बुरी हालात हो रखी है। और कई लोगों के तो इतने बुरे हालात है कि उनकी रोजी रोटी तक छिन गई है। सुबह की रोटी मिल जाती है तो शाम का भरोसा नहीं है। तो ये जनप्रतिनिधियों के काम होते हैं, उनको करने चाहिए। बाकी कोई नहीं कर रहा है, सब कोई कहता है हिंदू खतरे में, कोई कहता है मुसलमान खतरे में। मैं कहता हूँ कोई खतरे में नहीं है। अगर कोई खतरे में है तो ये दोनों पार्टियाँ खतरे में है, नेशनल पार्टियाँ खतरे में, इनके अलावा कोई खतरे में नहीं है। और सभी से मैं अपील करता हूँ, सभी भाइयों से, कि 3 कैंडिडेट आपके सामने खड़े हैं, आप तीनों के बारे में पता करिए कौन काम कर सकता है आपका, कौन आपके बीच में रह सकता है, कौन आपके दुख सुख में आपके साथ खड़ा रह सकता है, कौन ऐसा प्रत्याशी है जिसने अगर बाई चांस आपका फ़ोन नहीं उठाया तो उसका जाके दरवाज़ा खटखटा सकते हैं आप, आधी रात को भी उसके घर पे जा सकते हैं, जो आपको जिससे संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं कहना चाहूँगा लोगों को, आप अपने आसपास अगर कोई नहीं जानता है मुझे तो मेरे बारे में पूछिए, अच्छाई बुराई सबकी कंपैरिजन कीजिए, उसके बाद वोट दीजिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको ये इतनी बड़ी ताकत दी है कि पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, आज राजा जनता तय करती है। तो आपका बहुत बड़ा अधिकार है ये। तो आपको अपना प्रतिनिधि चुनना है, सोच समझ के चुनिए, देख के चुनिए। इस अधिकार को किसी के बहकावे में आके और किसी भी जो हमारे रीति रिवाज है, जो हमारे दादा परदादा चले आ रहे हैं कि भाई मैं तो इसको वोट देना है, उसको वोट देना है, उस परंपरा से आगे हटके जो आप जनप्रतिनिधि आपके बीच में बनाएंगे वो आपके काम आएगा। वो अच्छा होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए। तो तीनों प्रत्याशियों के बारे में पता करो। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका भाई जो आपके बीच आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में रहा है। आप लोगों की पहले भी सेवा की है, आगे भी सेवा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी भाइयों का, बहुत बहुत धन्यवाद।